Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study last two questions of exercise 14.1, that is question number 8 and 9. So question number 8 is, a class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. तो क्या गिवन है, एक क्लास टीचर है, उसने एब्सेंटी रिकॉर्ड देखा है. एब्सेंटी रिकॉर्ड मीन्स कितने स्टूडेंट्स कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, राइट, क्लास में, और 40 स्टूडेंट्स. तो डाटा आपको गिवन है 40 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी इज 40 ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म. कंप्लीट टर्म में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं, राइट. फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट. आपको फाइंड आउट करना है मीन नंबर ऑफ डेज, कि पर्टिकुलर स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट रहा है, उसका मीन फाइंड आउट करना है. अगेन यहाँ पे मेथड आपको बताया नहीं गया है कि आपको पर्टिकुलर वही मेथड यूज करना है. सो हेयर वी नो दैट देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट मीन: डायरेक्ट मेथड, assume mean method and step deviation method. Okay, so calculation को easy बनाने के लिए always go for step deviation or you can use assume mean method. अब हम पहले डाटा देख लेते हैं कि क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम मेथड डिसाइड करेंगे. सो यहाँ पे ये गिवन है नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, राइट. तो यानी कि 0 to 6 डेज कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे, 11. इसके बीच में 6 to 10 में 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे, 10 to 14 डेज 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे. तो ऐसे टोटल आपका 40 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है कि इतने इतने दिन वो एब्सेंट रहे. सो मीन नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आप चीज़ देखेंगे. देखिए जो क्लास इंटरवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं क्या ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, मतलब जो अपर लिमिट है फर्स्ट सेल का वो लोअर लिमिट होना चाहिए सेकेंड सेल का, या फिर आप समझ सकते हैं कि जहाँ से एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है नेक्स्ट सेल. जैसे 0 to 6, 6 पे एंड हुआ, 6 to 10 तो 6 से ही स्टार्ट हुआ, देन 10 से एंड हुआ, 10 to 14 10 से स्टार्ट हुआ. सो दैट मीन्स ये पूरा इंटरवल आपका क्या है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है. तो ये तो करेक्ट है. बट एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, देखो 0 to 6 में कितने का डिफरेंस है, 6 - 0 6 का डिफरेंस है, राइट. 6 to 10 की बात करें तो 10 - 6 4 का डिफरेंस है. 10 to 14 में कितने का डिफरेंस है, 14 - 10 4 का डिफरेंस. देन 14 to 20 में 6 का डिफरेंस, 28 - 20 8 का डिफरेंस. देन 38 to 28 इज 10 एंड 38 to 40 में 2 का डिफरेंस है. तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल गिवन है उनका डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो हम h से डिनोट करते हैं. स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम यूज करते हैं h समीशन fi ui. तो जो h होता है वो कॉमन होना चाहिए सभी सेल्स में, राइट. क्लास इंटरवल यहाँ पे कॉमन ही नहीं है, दैट मीन्स वी कांट यूज स्टेप डेविएशन मेथड हियर. समझ में आया, बिकॉज उसके उस फॉर्मूले में आपको h चाहिए एंड h इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो थ्रू आउट इंटरवल्स में क्या होना चाहिए, कॉमन, कोई एक टर्म होना चाहिए. बट यहाँ कहीं 6 है, कहीं 4 है, कहीं 8 है, कहीं 2, कहीं 10 ऐसे. तो यहाँ पे आपका स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं हो सकता. तो वो तो गया. अब रिमेनिंग बचे 2 मेथड्स. या तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं बिकॉज उसमें भी h की नीड नहीं होती, या फिर आप एज्यूम मीन मेथड ले सकते हैं, जो उसमें भी आपको साइज से ऑफ क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, राइट. तो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं बाय assume mean method. ओके, सो यहाँ पे आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे. दैट्स वाई बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन पहले आप सारी चीज़ें देख लो क्या क्या आपको गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग सपोज आपने क्विकली स्टेप डेविएशन मेथड डिसाइड कर लिया, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस जब आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे h, तब आपको पता चलेगा अरे h तो इसमें कॉमन ही नहीं है, राइट. तो स्टार्ट करने से पहले जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका फॉर्मूला लिख लें, रफ में साइड में फॉर्मूला लिख लें. उसके अकॉर्डिंग जो जो थिंग्स गिवन है क्या आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, तब आप प्रोसीड करें, राइट. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं कर सकते. सो अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, विच मेथड, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड. अब कोई भी मेथड आप अप्लाई करें उसमें 3 कॉलम्स तो डेफिनेट होते ही हैं. देखिए 2 कॉलम्स ऑलरेडी गिवन है, एक तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जो इंटरवल है इसको आप इसमें लिखेंगे दिस इज क्लास इंटरवल CI, राइट. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट मीन्स FI, ठीक है. मतलब इतने से 0 to 6 में 11 स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स कितने टाइम्स नहीं आ रहे, फ्रीक्वेंसी है ना, रिपीटेड इंटरवल में कितने टाइम्स. तो दिस इज फ्रीक्वेंसी का कॉलम. सो कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करें उसमें समीशन FI तो हर हालत में आपको चाहिए. तो समीशन FI क्या होता है, जितने डाटा जितने उस पर लिया गया है. तो यहाँ पे टोटल कितने 40 स्टूडेंट्स, तो इनका समीशन दैट मीन्स सम ऐड भी आपका करेंगे तो आएगा 40, राइट. अब थर्ड कॉलम जो बनता है कोई भी मेथड अप्लाई करें उसमें होता है क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को आप डिनोट करते हैं XI से,
राइट। क्लास मार्क्स क्या होता है, जो लोअर लिमिट होता है एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करते हैं, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0 + 6, राइट, divided by 2, that means 6 by 2, which is 3. Then 6 + 10, that is 16, 16 divided by 2, that is 8. Then 10 + 14, that is 24, and 24 divided by 2 is 12. तो आप क्या किया करें, एक ना पैटर्न देख लो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, और आगे की रिमेनिंग टर्म्स आप वैसे भी लिख सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे देख लेंगे 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 8 - 3, दैट मीन्स 5। यहाँ पे 12 और 8 का देख लो, 12 - 8, दैट इज 4। बट यहाँ पे आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल का साइज कॉमन नहीं है, तो क्लास मार्क्स भी कॉमन नहीं आएंगे, मतलब उनका भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा, राइट। तो ये सब चीज, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको उसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप इनको ऐड करके देख लें, 10 + 14, 24 divided by 2 is 12, then 14 + 20, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 34, and 34 divided by 2 is 17, right. Then 20 + 28, which is 48, and 48 by 2 is 24, right. Next है 28 + 38, so ये हो जाएगा आपके पास 66 divided by 2, which is 33, ओके। एंड लास्ट आपके पास 38 + 40, सो ये हो जाएगा आपके पास 78 divided by 2, which is 39, ओके। सिंपली आप क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड कर देते हैं 2 से। सो ये तो हो गया आपके पास थर्ड कॉलम, विच इज क्लास मार्क्स। अब जो आपके पास एज्यूम मीन मेथड होता है, उसका फॉर्मूला आप लिख लें, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट कॉलम्स बनाएंगे। मीन को आप डिनोट करते हैं x बार से, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन में स्मॉल a स्टैंड्स फॉर एज्यूम मीन, a प्लस समीशन fi into di upon summation fi. So this is the formula to calculate mean by using assume mean method. अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, ए हेयर इज एज्यूम मीन। तो एज्यूम आप किसे करते हैं, जो क्लास मार्क्स का कॉलम होता है उसकी मिडल वैल्यू को आप एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले क्लास मार्क्स में आप यहाँ पे देखिए नंबर कितना है, आई कितना रेंज करता है, 1 2 3 4 5 6 7, हेयर आई इज 7, टोटल कितने टर्म्स है 7, एंड 7 इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे आपके पास इजीली मिडल वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे आप देखेंगे 17 जो है मिडल में है, क्योंकि 17 से ऊपर भी 3 टर्म्स हैं, 17 से नीचे भी 3 टर्म्स है, तो ये जो मिडल टर्म है उसको आपने ए से ए एज्यूम कर लिया, दैट इज एज्यूम्ड, राइट, एज्यूम मीन। सो ए आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे समीशन एफ आई डी आई। अब यहाँ पे एक टर्म आया डी आई, डी आई स्टैंड्स फॉर डेविएशन, डी आई क्या होता है, डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे डेविएशन का, उसका फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। डी आई क्या होता है, xi माइनस ए। xi मीन्स जो क्लास मार्क्स है, a मीन्स जो एज्यूम मीन है। तो डेविएशन का फॉर्मूला है xi माइनस ए, दैट इंडिकेट्स, उस फॉर्मूले में आपको पता चलता है कि नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे xi की वैल्यू इस जो एज्यूम मीन है उससे कितनी दूरी पे है, उनका डिफरेंस कितना है, कितना डेविएट हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट कॉलम बना लो डी आई इक्वल टू xi माइनस ए। सो xi क्या है यहाँ पे 3, a कितना है 17, ओके। सो xi माइनस ए कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 - 17, विच इज माइनस का 14, ओके। देन आप करेंगे 8, दिस इज xi 8 - 17, 8 - 17 करेंगे सो आएगा माइनस का 9, बिकॉज 17 ग्रेटर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए जब आपने जहाँ पे आपने एज्यूम किया उसका करस्पॉन्डिंग तो 0 आ जाएगा, बिकॉज इसमें xi माइनस है, तो यहाँ पे xi भी 17, a भी 17, तो xi माइनस है, ये तो हो गया 0। तो 0 से अपर की जो ऊपर की वैल्यूज होंगी वो आएंगी सारी नेगेटिव इंटीजर्स, एंड 0 से नीचे आएगा पॉजिटिव, राइट। अब ये वाला कॉलम देख लो, 12 - 17, दैट मीन्स माइनस का 5। नेक्स्ट आएगा 24, 24 - 17, ये हो जाएगा आपके पास 7 पॉजिटिव का। देन 33 - 17 विच इज 16, एंड देन 39 - 17 ये हो जाएगा 22, राइट। सो ये आपके पास बन गया डी आई का कॉलम, ओके। अब डी आई आ गया xi माइनस ए। नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूले में चाहिए वो fi इंटू डी आई, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी के कॉलम को डी आई के कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड डी आई। सो नेक्स्ट कॉलम इसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे fi इंटू डी आई। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू -14, तो 11 को जब आप 14 से करेंगे आएगा 154, बट सिंस माइनस साइन इज देयर तो आप माइनस साथ में लेंगे। देन 10 इंटू -9 ये हो जाएगा माइनस का 90, 7 इंटू 5 इज 35, माइनस साइन, 4 zeros are 0, 4 sevens are 28, right। 3 इंटू 16 that is 48, and 1 इंटू 22 is 22,
ओके अब यहाँ पे फॉर्मूले में आपको इस कॉलम का भी सम चाहिए, दैट मीन समीशन ऑफ FID है, इनको ऐड करना है। सो ऐड करना भी इसको बहुत ईजी है। सबसे पहले जो जीरो है, जीरो से ऊपर जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको सेपरेट प्लस कर लो, देन ये जो जीरो से नीचे वैल्यूज है इनको करो, एंड देन इन दोनों आंसर्स को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये माइनस के हैं सारे, दैट मीन्स माइनस 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 क्या होता है, प्लस, बट साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 5 + 4 = 9, देन हियर इज 7, 1 + 1 = 2, सो 279। और इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे 8 + 8 16 + 2 = 18 एंड हियर इट इज 98। ओके तो इनको आपने ऐड किया, आ गया 98, और इसको सॉल्व किया इतना आ गया। अब दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। 279 को 98 से जो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 - 8 = 1, 17 - 9 which is 8 and here it is 1, but since 279 is greater तो साइन आपका माइनस का आएगा। ओके सो समीशन FIDI की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 181। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो आपको चाहिए, एक आपको क्या चाहिए था, ए एज्यूम मीन 17 है, समीशन FIDI की वैल्यू आई -181 एंड डिनोमिनेटर में समीशन FI विच इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 40। तो अब हमारे पास टाइम है वैल्यूज पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। सो इम्प्लाइज मीन क्या आ गया, इक्वल्स टू ए 17 प्लस समीशन FIDI मीन्स माइनस का 181 अपॉन समीशन FI विच इज 40। ओके सो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस इज माइनस 181 अपॉन 40। ओके अब हम इसे सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। ओके बिकॉज LCM लेके वो और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लेंगे 181 को 40 से, तो ये हो जाएगा 44 = 160, राइट। 21 डेसिमल इंसर्ट करके 0 पुट कर लो, तो हो जाएगा 45 = 200, देन 01 डेसिमल इज ऑलरेडी देयर 0, तो 42 = 80, 0 एंड 45 = 200। ओके तो कितना आ गया 4.525। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 17 माइनस इन दोनों को डिवाइड करके आया 4.525। ओके सो यहाँ पे जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 17 को कर लेंगे, आप यहाँ पे करके देख लो, 17 माइनस करेंगे 4.525 से, सो यहाँ पे डेसिमल के आगे 3 zeros लगा लो। तो करो 10 - 5 = 5, तो ये तो 9 हो गए, 9 - 2 = 7, राइट, देन 9 - 5 that is 4, here it is 6 - 4 2 and 1, 12.475। ओके सो ये आ गया 12.475। अब डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं 2 डिजिट्स तक, ये हो जाएगा 12.4। अब देखो 7 आ गया है तो डैट मीन्स आप राउंड आउट करके मोर देन 5 हो जाता है तो नेक्स्ट डिजिट, सो 12.48। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में अप्रॉक्स, बिकॉज आपने राउंड ऑफ किया है। सो दिस इज द मीन नंबर ऑफ डेज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट वाज एब्सेंट। अगर किसी हम 40 स्टूडेंट्स में एक एक स्टूडेंट का देखें कि कितने डेज, मिनिमम इतने डेज तो सभी राउंड अबाउट एब्सेंट रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें आपने सब चीज़ में देखा कि क्लास इंटरवल सेम नहीं है, तो इसमें आप स्टेप डेविएशन मेथड रूल आउट कर लेंगे, वो नहीं करेंगे यहाँ पे, तो एज्यूम मीन मेथड, और इनफैक्ट आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। तो इस टेबल में आपको क्या गिवन है, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और वो आपको परसेंटेज में गिवन है डाटा ऑफ 35 सिटीज। तो टोटल 35 सिटीज पे सर्वे किया गया और लिटरेसी रेट परसेंटेज में आपको डाटा गिवन है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, आपको मीन फाइंड आउट करना है। ओके तो यहाँ पे क्या है 45 to 55, ये परसेंटेज में गिवन है, डैट मीन्स 45% से 55% लोग लिटरेट हैं कितने सिटीज में, 3 सिटीज में। 55% से 65% तक लिटरेसी रेट इज 10, 65% to 75% लिटरेसी रेट इज 11 एंड सो ऑन। तो टोटल आपको 35 सिटीज का लिटरेसी रेट गिवन है। फाइंड आउट करना है मीन। अब मीन के आपको पता है मेथड्स होते हैं 3, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए गो फॉर स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन मेथड, और डायरेक्ट मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है बट आंसर उससे भी
करेक्ट आता है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट। और यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं क्या हमारे पास h कॉमन है, मतलब सबका आपका जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, क्योंकि अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो उसकी कंडीशन है h आपका कॉमन सही यूनिफॉर्म रहना चाहिए। ओके, बिकॉज डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इंटरवल चेक किया आपका हो गया। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, हम वहाँ पे स्टेप डेविएशन अप्लाई नहीं कर सकते थे बिकॉज साइज ऑफ क्लास इंटरवल सभी में डिफरेंट था। तो यहाँ पे भी हम वो चीज़ चेक कर लेते हैं। पहले तो देखो इंटरवल कैसा है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव। 45 to 55, देन 55 to 65, 65 to 75। दैट मीन्स जहाँ पे अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट बन जाती है नेक्स्ट सेल की, तो यानी कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, तो वो तो हो गया। ओके, अब यहाँ पे उनका डिफरेंस देख लो, साइज 45 to 55 तो कितने का डिफरेंस है, 10। 55 to 65 अगेन 10 का डिफरेंस है। 65 to 75 10 10, यानी सबका 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स h इज ऑल्सो कॉमन। सो यहाँ पे हम इजिली अपना स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आप कॉलम बना लेंगे। देखिए ये गिवन है आपको लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, और ये गिवन है परसेंटेज में। सो इसे हम बोलेंगे क्लास इंटरवल गिवन है, राइट। तो क्लास इंटरवल है आपके पास 45 to 55, देन 55 to 65, 65 to 75, then 75 to 85 and 85 to 95. So this is literacy rate. Next आपको given है number of cities. So number of cities, total कितनी cities पे हुआ है, 35 cities पे उनका given है। that means frequency is given fi. So how much, 3 10 11 8 and 3. okay, so ये हो गया। एंड ऑब्वियसली आपको समीशन एफ आई की नीड पड़ेगी, तो समीशन एफ आई कितना आना चाहिए, टोटल हुआ है 35 सिटीज पे, तो इनका सम भी आएगा आपके पास 35। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड कॉलम जो डेफिनेट बनना है वो है क्लास मार्क्स का, राइट। क्लास मार्क्स मीन्स एक्स आई। सो क्लास मार्क्स क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो 45 में जब आप 55 प्लस करेंगे तो यह जाएगा 100। 45 प्लस 55 इज 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50। ओके, देन 55 को अब 65 से ऐड करेंगे तो यह जाएगा 120 एंड 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 60। ठीक है, तो अब आप इजीली देख लेंगे बिकॉज सबका क्लास इंटरवल सेम है, तो इसी पैटर्न से लिख देंगे। 65 to 75 की मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 70। देन 75 to 85 में 80 एंड 85 to 95 में 90। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्लास मार्क्स की वैल्यूज हैं वो 2 डिजिट्स में है और काफ़ी बड़ी हैं, तो इजीली हम स्टेप डेविएशन से कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो लिख लेंगे, मीन एक्स बार। मीन एक्स बार इसमें होता है आपके पास फॉर्मूले में a प्लस एच समीशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन एफ आई, राइट। तो बिकॉज स्टेप डेविएशन मेथड है, तो जो एज्यूम मीन मेथड में आप a लेते थे तो पहले आपको a फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे a स्टैंड्स फॉर वही है आपके डिनोशंस, a इज एज्यूम मीन, h इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि आप साइज कॉमन है सबका, दैट इज 10, तो h तो यहाँ पे हो जाएगा 10, राइट। एज्यूम मीन ए क्या होता है, जो क्लास मार्क्स का कॉलम होता है उसकी मिड वैल्यू। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म्स आर देयर एंड 5 इज एन ऑड नंबर, सो इजिली आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी 70। ओके, 70 से ऊपर भी 2 टर्म्स है एंड 70 से नीचे भी 3 टर्म्स है, तो 70 को आपने मान लिया दैट दिस इज ए। ओके, 70 हो गया ए। अब नेक्स्ट कॉलम आप बना लो, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो मीन का जो फॉर्मूला है इसमें आपके पास यूज हो रहा है, ए समझ में आ रहा है, ए इज 70, एच इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज 10, समीशन एफ आई इज 35, बट यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है उसमें समीशन एफ आई इंटू यू आई है। अब यू आई क्या होता है, यू आई होता है आपके पास जो डेविएशन का कॉलम आप बनाते हैं उसको डिवाइड करते हैं एच से, एच मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज हेयर इज 10। तो डी आई क्या होता है, डी आई अभी आपने किया है, डेविएशन लिखते हैं एक्स आई माइनस ए, मतलब जो एक्स आई का कॉलम है और जो आपने ए एज्यूम किया है उसमें कितने की दूरी है, कितना डेविएशन है। सो डी आई इज एक्चुअली एक्स आई माइनस ए एंड एच तो आपका साइज है ही। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे यू आई से पहले आप बनाएंगे डी आई का, राइट, डी आई इज एक्स आई माइनस ए।
तभी तो हो जाएगा ना, क्योंकि ui का फॉर्मूला इज di अपॉन h, तो di आपको पता होगा तो इजीली आप h से डिवाइड करके ui फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो यहाँ पे निकालेंगे xi माइनस ए. अब इसके जो आपने एज्यूम्ड माना है उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी 0, बिकॉज 70 और a भी 70 है एंड xi भी इसमें 70 है, तो 70 माइनस 70 ही हो गया 0. इससे जो ऊपर की वैल्यूज है वो हो जाएंगी नेगेटिव और नीचे की वैल्यू होंगी पॉजिटिव. तो 60 माइनस 70 जब करेंगे आएगा माइनस का 10, 50 माइनस 70 करेंगे माइनस का 20, 80 माइनस 70 इज 10 एंड 90 माइनस 70 इज 20. से कितने इजी इसको कैलकुलेट हो जाता है स्टेप डिवीजन में. नेक्स्ट स्टेप देख लो. नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा डी से नेक्स्ट कॉलम बनेगा यू आई का. यू आई क्या हो गया आप डी आई अपॉन एच. ओके, डी आई के कॉलम को आप एच से डिवाइड कर देंगे. व्हाट इज एच? एच हेयर इज 10. मतलब जो साइज है ना सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 55 10, 75 माइनस 65 10. दैट इज साइज हेयर इज 10. एच इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो सबका सेम रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, तभी हम ये स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ देखिए डी आई कितना है माइनस का 20, एच इज 10. सो माइनस 20 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा माइनस का 2. देन माइनस 10 को आप एच भी 10 ही है तो 10 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा माइनस का 1. ये हो जाएगा 0 और 0 से नीचे पॉजिटिव 1 एंड 2. ठीक है, तो 0 से ऊपर नेगेटिव वैल्यूज और उससे नीचे पॉजिटिव. तो नेक्स्ट अब ये हो गया यू आई का कॉलम. अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए एफ आई इंटू यू आई, मतलब एफ आई के कॉलम को और यू आई कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है. सो राइट डाउन एफ आई इंटू यू आई. तो यहाँ देखेंगे 3 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस का 6, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 11 इंटू 0 0, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6. देखा कितने टिप्स में कैलकुलेशन हो जाती है. तो यहाँ पे भाई इनको सॉल्व कर लेंगे बिकॉज हमें एफ आई यू आई का सम चाहिए, मतलब इस कॉलम को ऐड करना है. सो माइनस 6 माइनस 10 ये कितना हो जाता है माइनस का 16. ओके, एंड 8 प्लस 6 इज 14. ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो. दिस इज प्लस दिस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस. 16 माइनस 14 इज 2, बट सिंस 16 इज ग्रेटर तो माइनस का साइन आप लगाएंगे माइनस का 2. तो यहाँ पे अब आपका समीशन एफ आई यू आई की भी वैल्यू आ गई. तो अब सभी वैल्यूज आ गई, आपने कॉलम बना लिए. नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो राइट डाउन. तो मीन का फॉर्मूले में आप लिख देंगे मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए मीन्स एज्यूम मीन ए हेयर इज 70 प्लस h is size of class interval which is 10 into summation fi ui is minus का 2 upon summation fi which is 35. ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा 70. अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट. ये कर लो 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10. ओके, 5 के टेबल से दोनों कैंसिल कर लिया एंड हियर इट इज प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस इज माइनस. 2 2 ज़ा 4 अपॉन 7. ओके, अब आप क्या करेंगे इसको आप डिवाइड कर लो. अगर आप ऐसे एलसीएम लेके करेंगे तो वो और कैलकुलेटिव होता है. तो 4 अपॉन 7 को आप डिवाइड करके देख लेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 7. तो ऑब्वियसली छोटा है तो डेसिमल पहले लगा के 0 इंसर्ट कर दिया. 7 5 ज़ा 35. ओके, 0 पुट कर दिया. 7 7 ज़ा 49. तो यहीं तक ले लेते हैं आप क्योंकि डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स आ गई. दैट मीन्स 0.57. ओके, तो 4 को आपने 7 से डिवाइड किया, ये आ गया 70 माइनस 0.57. ओके, अब इसको माइनस कर लो तो 10 में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पॉइंट में आ जाएगा 43 एंड हेयर इट इज 9 7 6, तो 69.43. और ये आपके पास मीन निकला और मीन आपको लिटरेसी रेट परसेंटेज में गिवन है. सो दिस इज द मीन लिटरेसी रेट ऑफ पर्टिकुलर सिटी. 35 सिटीज़ का देखा गया है, तो अगर हम मीन निकालें तो ये आता है इतना परसेंटेज में, राइट. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9. आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. स्टिल स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप यू कैन ask your doubts in comment section also. So with this we had finished our exercise 14.1. In the next exercise we'll look the next concept which is mode. Okay, so stay tuned. Thanks for watching.